हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लव डिज़ाइन। आज मैं आपको बंद गला और कटोरी ब्लाउज का पेपर कटिंग दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले 1.5 इंच पर मार्क करके लाइन बनाएंगे और हमारी जो लेंथ है उस पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन और इस तरह से लाइन बनाएंगे। गले की चौड़ाई हमने यहाँ 3 इंच ली है और शोल्डर 14 इंच है, तो उसके आधा हम 7 इंच लेंगे। और चेस्ट हमारी 34 इंच है, तो 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। और कमर है 30 इंच, तो 7.5 उसका चौथा हिस्सा 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। चेस्ट के यहाँ भी हम 1.5 इंच पर मार्क करते हैं मार्जिन के लिए। उसके बाद पीछे के गले की जो लंबाई है वो हमने ली है 1.25 इंच और उसका बॉक्स बनाकर हम उस पर शेप देंगे गले का, पीछे के गले का। बंद गला है तो शोल्डर को डाउन करना पड़ता है, तो हमने 1.25 इंच शोल्डर डाउन किया है और उस पर इस तरह से गले तक जोड़ दिया है। आर्म होल जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही लेना है उसकी लंबाई। और उसके बाद हम आर्म होल का बॉक्स बनाएंगे। उसके पहले हम चेस्ट और कमर का जो पॉइंट है वो जोड़ देंगे। ये पीछे का आर्म होल है, उसका हम कोने से आधा इंच लेकर शेप देंगे। और आर्म होल हमारा 16 इंच है, तो उसके आधा 8 इंच आया है का, तो 8.5 इंच आया है, इसलिए हमने और एक लाइन बनाई है। और फिर कोने से आधा इंच लेकर पीछे के आर्म होल का शेप दिया है। उसके बाद हम फिर मेजर करेंगे, तो ये बिल्कुल 8 इंच हमारा आर्म होल आया है। आगे के शेप के लिए हमने अंदर की तरफ 1 इंच लिया है और इस तरह से आगे का बॉक्स बना है क्रॉस लाइन बना करके। और कोने से 1.25 इंच लेके हम शेप बनाएंगे। ये हमारा आगे के आर्म होल का शेप। और योक पट्टी के लिए हमने नीचे से 2 इंच पर मार्क किया है और उस पर एक लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम गला मेजर करेंगे, तो गला आगे का हमारा 8 इंच है, तो 8 इंच पर हमने मार्क किया है। और गले का हम बॉक्स बना रहे हैं। तो नीचे हमने 3 इंच चौड़ाई ली है गले की, लेकिन हमने ऊपर कम कर दिया है, 2.5 इंच लिए है और गले का शेप दिया। कटोरी के लिए हमने गले के यहाँ से कोने से 1 इंच पर मार्क किया है, आर्म होल के यहाँ से 2.5 इंच और कमर के यहाँ से 2.5 इंच पर। और इस तरह से हम कटोरी का शेप देंगे। उसके बाद हम कट कर रहे हैं। इस तरह से हम पहले पीछे का आर्म होल का शेप कट कर रहे हैं, फिर शोल्डर, फिर पीछे का गला, फिर पीछे का जो हिस्सा है वो साइड में रखकर आगे के गले का शेप कट कर रहे हैं। उसके बाद योक पट्टी, फिर कटोरी और फिर आगे का जो आर्म होल का शेप है वो कट करेंगे। स्लीव्स के लिए पेपर फोल्ड करके लिया है। 10 इंच स्लीव्स की लेंथ है, तो हम आधा इंच ज़्यादा लेके मार्क करेंगे, उस पर एक लाइन बनाएंगे। आर्म राउंड के लिए हमने यहाँ 3.5 इंच लिया है, तो 3.5 इंच पर मार्क करके वो मार्क पर एक लाइन बनाएंगे। हमारा आर्म होल 16 इंच है, तो उसके आधा 8 इंच इस तरह से हम मेजर करेंगे क्रॉस टेप रखकर। और 1.5 इंच मार्जिन के लिए 1.5 इंच मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पे सेंटर बनाएंगे
और इस तरह से सेंटर पर एक लाइन बनेंगे। यहाँ भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम सेंटर में, फिर उसके बाद वो दोनों के सेंटर में मार्क करेंगे। यहाँ बिल्कुल 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। और यहाँ हम आधा इंच पर मार्क करके स्लीव्स का शेप देंगे। के 1.5 इंच मार्जिन लिया है हमने और इस तरह से हमने 2 पॉइंट जोड़ दिए हैं। और इस तरह से हम हमारे आर्म राउंड का शेप देंगे। और स्लीव्स कट करते हैं। फर्स्ट पीछे का जो आर्म राउंड है वो शेप हम कट कर रहे हैं, फिर आगे का शेप। कटोरी बढ़ाने के लिए फर्स्ट हम पाव इंच पर मार्क करके एक लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमें जहाँ जहाँ बढ़ाना है वहाँ हम बढ़ाएंगे। तो उस फर्स्ट यहाँ 1 इंच लेकर इस तरह से कटोरी रखना है, उस पॉइंट पर 1 इंच के। बेसिक कटोरी के साइड से हम मार्क कर रहे हैं। और दूसरे साइड में भी हमें 1 इंच बढ़ाना है। और गले के यहाँ आधा इंच पर मार्क करके इस तरह से शेप देना है राउंड। फिर हम इसका सेंटर बनाएंगे और उसके नीचे हम 1.5 इंच लेंगे। और इस तरह से कटोरी पर जोड़ देंगे। और यहाँ हमें थोड़ा सा कर्व बनाना है, राउंड शेप देना है। उसके बाद हम कट कर रहे हैं। अब टक्स के लिए फर्स्ट दोनों के बीच में हम मार्क करेंगे और इस तरह से उठा के हमें वो मार्क पर काज बटन पट्टी की साइड रखना है और बीच में फोल्ड करना है। टक्स की लंबाई हमने 3 इंच ली है, तो 3 इंच पर मार्क करते हैं और चौड़ाई 1.25 इंच। और इस तरह से दोनों पॉइंट हम जोड़ देंगे। तो यहाँ सिले आएंगी। मार्जिन के लिए हमें आधा इंच रखना है, तो आधा इंच पर मार्क करके लाइन बनाएंगे और कट करेंगे। योक पट्टी हमने सीधी बनाई है, तो उसको हम थोड़ा 1 इंच बढ़ाएंगे एक साइड से। तो यहाँ 1 इंच हम कम करेंगे। इस तरह से हमने 1 इंच लेकर लाइन बनाई है और कट कर दिए है। योक पट्टी के लिए हमने नीचे से 1.25 इंच बढ़ाए हैं और उस पर बेसिक योक पट्टी रखकर हमने मार्क किया है। और एक साइड से हमें कटोरी के यहाँ कम किया है, तो यहाँ हम बढ़ाने वाले हैं। तो 1 इंच लेकर योक पट्टी का हम शेप देंगे और कट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट है और ये जो फ्रंट पार्ट है 3, और ये है स्लीव। धन्यवाद।